साथियों नमस्कार। मैं पंडित रोहित अवस्थी एक बार पुनः अपने ज्योतिष चैनल ज्योतिष पथ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों साथियों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों की। गुरु का जो कर्क में गोचर 1 जून और 2 जून की मध्य रात्रि में हो रहा है, उसका तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब तक ये मेरा वीडियो आपको प्राप्त होगा तब तक गुरु का गोचर कर्क राशि में हो चुका होगा। संभावित जो लोग हैं तुला राशि के, उनके ऊपर आगे आने वाले 3 से 4 महीनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आज हम लोग संक्षिप्त विवेचना करेंगे। अगर हम तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, जो गोचर में 10th हाउस में उच्च के होकर के जा रहे हैं। अब 3rd हाउस होता है आपके साहस का, आपके जोखिम लेने का, परिश्रम का, आपके सेल्फ एफर्ट्स का, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, कम्युनिकेशन का, लेखन का, मार्केटिंग का। शारीरिक रूप से देखें तो दाहिना हाथ हो गया, कंधे हो गए, गले का कुछ पोर्शन हो गया, छोटी छोटी यात्राएं हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, हॉबीज हो गई, टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गई। तो ये सारी चीजें, ये सभी संभावित क्षेत्र, इनका स्वामी अगर कर्म भाव में यानी 10वें भाव में उच्च का होकर के जा रहा है, इसका मतलब कि आप पराक्रम और से, अपने सेल्फ एफर्ट से, अपने कम्युनिकेशन से और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा अचीव करते जा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और ये आपको होगा भी। आपका कार्य क्षेत्र जो 10वां हाउस है, जिसमें गुरु का गोचर उच्च का हो रहा है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल से आपके प्रमोशंस के चांसेस बन सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं, आप चैलेंजेस को स्वीकार कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है, और पद प्रतिष्ठा और नौकरी में आपको आगे सम्मान मिल सकता है, आपकी प्रमोशंस हो सकते हैं, नए अच्छे मौके अवसर मिल सकते हैं। ये सब चीजें मोटे मोटे तौर पर दिखाई पड़ती हैं। दूसरा अगर देखें तो छठे हाउस का लॉर्ड भी आपका गुरु है। छठा हाउस हो गया आपका दैनिक रोजी रोजगार का, नौकरी, सेवा हो गई, शत्रु भी हो गए, आपके विरोधी हो गए, आपके लोन्स हो गए, आपके डिजीजेस हो गई, रोग हो गए, दैनिक दिनचर्या हो गई, आपके अंडर में काम करने वाले लोग हो गए। इन सब को प्रतिनिधित्व करने वाला भाव भी 10वें भाव में उच्च का होने को जा रहा है। तो मतलब आपको जो कंपटीशंस में सफलता मिलने की संभावना है, आपके जो विरोधी है, जो आपके अपोनेंट्स हैं, वो आपके जीवन से हटने लगेंगे, उन पर आपकी विजय होगी, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी जॉब में प्रमोशन तो उन्नति हो सकती है, और आप कुल मिला के कठिन परिस्थितियों से उबरने लगेंगे। कोई पुराने लोन्स हैं तो चुकता हो जाएंगे, पुरानी बीमारियां आपकी कंट्रोल में आएंगी, हिडन कोई आपके जो नॉन वेल विशर्स थे वो आपके लाइफ से हट जाएंगे। तो अल्टीमेटली गुरु का 10वें भाव में उच्च की राशि में आकर गोचर करने में आपके एफर्ट से आपको, मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपके अंदर पॉजिटिव चीजें, जो आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ जाएगी, आपका कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग रहेगा, लोग उससे कन्विंस होंगे, मार्केटिंग में, मीडिया में, मैनेजमेंट में। बाकी आपके संग सबसे बड़ी जो एक डेवलप होगी स्किल, वो होगी कि चुनौतियों का सामना करने की ताकत आएगी। जो चीजें आप, ये मुख्य रूप से लैक हो रही थी कि आप आत्मविश्वास टूट जाता था, सामने परिस्थितियों को देख घबरा जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। तो आप परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को फेस करेंगे, चैलेंजेस स्वीकार करेंगे और ओवरकम होकर के आएंगे। और मुख्य रूप से आपकी नौकरी, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका व्यापार, आपके गुरुजन, इन सब में बड़ा फायदा होने वाला है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तो विशेष रूप से फायदा होने वाला है। इसके बाद चूंकि 10वें भाव में जब उच्च का गुरु आएगा तो इसकी 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी। दूसरा स्थान है, कुटुंब का स्थान है। तो घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होगा, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, आप
आपके कुटुंब में आपका प्रभाव बढ़ सकता है, आपका वाणी, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ सकता है, आपके कुटुंब में लोग आपसे कन्विंस रहेंगे। ठीक है, कुछ धन संपदा भी आपको जो परमानेंट है या कोई विरासत की है या जमीन है पुरखों की, वो भी जमीन जायदाद या पैसे प्रॉपर्टी में आपको मतलब आपके नाम हो सकती है। 7वें भाव से उच्च का गुरु सुख भाव को देख रहा है, चौथे भाव को, तो मतलब आपके जीवन में शांति आएगी, सुकून आएगा, माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जमीन जायदाद या वाहन लेने की तरफ भी आप सोच सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य में भी धन खर्च हो सकता है, तो ये सब चीजें कंट्रोल रहेंगी। साथ ही साथ गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। जब उच्च का गुरु अपनी 9वीं अमृत दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा, जहां पे शनि बैठा है, तो शनि कंट्रोल होगा और साथ ही साथ रोग, रिपु और ऋण, इनमें बहुत कंट्रोल लगेगा। आपके पुराने कुछ ऐसा है कि कुछ रोग हो सकते हैं जो डेवलप हो रहे हो बॉडी में, वो कंट्रोल्ड होंगे, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाएगा। कुछ लोन्स थे वो चुकता हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुरु का गोचर तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। संभावित चुनौतियां क्या हो सकती हैं कि कार्यभार आपको बहुत हो सकता है, आप मतलब एक्सर्शन बहुत हो सकता है जीवन में हर समय। अब चुनौतियों का सामना करेंगे तो ये होगा, स्ट्रगल बहुत है। अब एक लिमिट के ऊपर जाकर के चीजों को अवेल करना पड़ रहा है या चुनौतियों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे आपको हो सकता है फ्रिक्शन मिले। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस करने की कोशिश आप करिएगा, उसमें परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो सकती हैं। तो करियर पर आपके अच्छा प्रभाव रहेगा, अपने दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी की प्रतिस्पर्धा से आप घबराएंगे नहीं अब और ओवरकम करेंगे विपरीत परिस्थितियों को। कठिन परिस्थितियों में भी परिणाम देने की स्थिति में होंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपके प्रभाव और आपसे लोग कन्विंस होंगे और आपकी बातों को मानेंगे। मैनेजमेंट स्किल आपकी काफी सराही जाएगी, तो प्रमोशन भी हो सकता है। तो अगर हम इसको नक्षत्र और चरणों के हिसाब से बात करें तो जब गुरु आज पुनरुस नक्षत्र में आएंगे तो करियर में नई शुरुआत भी मिल सकती है, कोई प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। तो 2 जून से लेकर 18 जून तक के समय में आपके कुछ पीछे के पेंडिंग काम्स थे वो कंक्लूड हो सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। उसके बाद पुष्य नक्षत्र में 18 जून से 18 अगस्त तक रहेंगे उसके चारों चरण। तो उसमें आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका मैनेजमेंट स्किल बढ़ेगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, आपको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, आपका क्वालिटी लाइफ वर्क ऑफ क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके नेटवर्किंग के क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। ठीक है, नए हो सकता है कुछ व्यवसायिक संबंध भी मिले। ठीक है, तो और उसके बाद जब 18 अगस्त से लेकर 18 तक 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, बीच में जुलाई से अगस्त के बीच में गुरु अस्त भी रहेंगे, तो प्रभाव थोड़ा कम होगा। तो जब आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कार्यभार अधिक रहेगा, करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नया डायरेक्शन जीवन में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के गोचर आपके लिए शुभ होने वाला है। शिव जी का ध्यान करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। अगर कुछ प्रतिकूलता होती है, वैसे तो कोई प्रतिकूलता मुझे नजर नहीं आ रही है, मगर वर्कलोड बढ़ सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ सकता है। स्ट्रगल इन सेंस की नए चैलेंजेस सामने आएंगे तो उसको अपनाने में जो एक्सर्शन होगा वो होगा। सबॉर्डिनेट से अपने छोटे भाई बहनों मित्रों से कुछ फ्रिक्शन रह सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सबको आप अपनी मैनेजरियल स्किल से, आप अपने साहस से कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। इस तरफ ध्यान अगर देंगे तो आपका लिए ये गोचर जो 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक का है, बहुत ही शुभ रहने वाला है। भगवान शिव का ध्यान करें और अपना संयमित, सादा और नैतिकता पे चलने वाले जीवन का पालन करें। आपके लिए गोचर बहुत शुभ होगा। धन्यवाद।